सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि जीके जीएस का महत्वपूर्ण सवालों का आपको लगातार सीरीज मिल रहा है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु का उपाधि किसे दिया गया था? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर को, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु का जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास को दिया गया था। देश बंधु का उपाधि किसे दिया गया था? चित्तरंजन दास को। बिपिन चंद्र पाल जो हुए ये लाल बाल पाल का एक हिस्सा हुए। लाल बाल पाल, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन सी रॉलेक्ट आंदोलन से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तब 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1920 से लेकर 1922 तक लगातार चला था। रॉलेक्ट कानून 1919 में आया था जिसे काला कानून भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था मूवमेंट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सभी जितना भी डिस्क्राइब किया गया ये सभी आप इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद जो है किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी भगत सिंह को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो कायदे आज़ाद जो है ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत की आज़ादी में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। किनका? मोहम्मद अली जिन्ना का। और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो जो चौरी चौरा जो प्रसिद्ध स्थल है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है जहाँ पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे और उस जगह का नाम था चौरी चौरा। अब जो यहाँ यूपी की जो सरकार है ये चौरी चौरा कांड का जो नाम है चेंज कर चौरी चौरा क्रांति के नाम से रखा गया है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? जो अशोक के जो शिलालेख हुआ करते थे उसकी लिपि क्या हुआ करती थी? शिलालेख आप लोग समझते हैं, शिलालेख कहते हैं जो पहले के राजाओं के बारे में पत्थरों पे जब पूरा डिटेलिंग व्याख्या ऐतिहासिक रूप से किया जाता था उसे शिलालेख कहते हैं। यानी सीधा मतलब का समझिए ना कि पहले के जो राजा हैं वो उनका जो राज दरबारी हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे वो पत्थरों पे कुछ इतिहास लिखते थे अपने राजाओं के बारे में, जो उनको इतिहास याद रखे, उसी को शिलालेख कहते हैं। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन है देवनागरी थी, ऑप्शन बी गुरुमुखी थी, ऑप्शन सी खरोष्टी थी, ऑप्शन डी ब्राह्मी थी। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक हुआ करते थे इनका भाषा क्या था? ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। तो चोल शासकों की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत और तेलुगु दोनों हुआ करती थी। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में तो दोनों को लगाएंगे और मान लीजिए ऑप्शन अगर ऐसे तमिल संस्कृत कन्नड़ तेलुगु अगर ऐसे है तो प्राथमिकता तेलुगु को जाएगा और सेकंड पे संस्कृत को जाएगा। अब बोथ ऑप्शन है तो दोनों हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? जो जीटी रोड है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं इसको किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने।
तो जीटी रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने किए थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन से, ऑप्शन बी वायु परिवहन से, ऑप्शन सी जल परिवहन से, ऑप्शन डी रेल परिवहन से। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये 6 लेन से संबंधित है, 6 लाइन से। इसमें 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ा जाता है। ये सबसे पहले तो सड़क परिवहन से संबंधित है और ये 6 लेन में 4 महानगरों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शहर शामिल है। इस 4 महानगरों को 6 लेन से जोड़ा गया है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज कहने का मतलब है कि इसे जब मैप पे देखा गया तो ये कुछ चतुर्भुज की तरह नजर आता है, इसीलिए इसका स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत है, ये किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? ऑप्शन है त्रिकुट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गौरी शंकर, ऑप्शन डी सागरमाथा। तो जो विश्व की सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और जो नेपाल है ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा एयर, ऑप्शन बी इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी एलायंस एयर। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। कौन? एयर इंडिया। और एयर इंडिया किसका हिस्सा है? तो टाटा का है, मेड इन इंडिया है, टाटा का प्रोडक्ट है ये। तो चलिए आपको लगातार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आपको लगातार इस चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।